जय गुरुदेव। इस अनंत ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियां नित्य संचरणशील रहती हैं। जो दैवीय तत्व है वो प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना में जागृत और चैतन्य है और उस चैतन्य सत्ता को स्वयं में अनुभव करने, उन परिस्थितियों का स्वयं पर प्रभाव देखने एवं इस आह्लाद के साथ समरस होने के लिए नवरात्रि का काल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि के 9 दिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, चित्त चेतना में और व्यवहार में परिष्कार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। नवरात्रि की यह सुंदर भव्य दिव्य छटा चारों ओर बिखरी हुई है। हम मां चंद्र घंटा की स्तुति कर रहे हैं। तृतीय दिवस में मां चंद्र घंटा का पूजन, स्मरण, चिंतन अत्यंत आह्लादकारी होता है। जो भी जातक मां चंद्र घंटा की स्तुति करते हैं उनके जीवन में यश, कीर्ति, मान और प्रतिष्ठा का विस्तार हो जाता है। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। मां भगवती चंद्र घंटा एक ऐसी दैवीय तत्व, ऐसी सत्ता है। मां भगवती का वह स्वरूप है जिन्होंने अपने ललाट पर, अपने भाल पर एक ऐसा तिलक लगाया हुआ है जो चंद्रमा के आकार का है, जिसमें चंद्र घंटा नाम ही उनका इसलिए पड़ता है कि जो उन्होंने बिंदी लगाई है वो चंद्रमा के आकार का एक घंटा उसमें बना हुआ है और वे ध्वनि विस्तारक हैं। मां भगवती अपने घोर और रौद्र स्वरूप में जब आती हैं तो रुद्र रूपिणी हो जाती हैं और इतना निनाद होता है कि संपूर्ण शत्रु सेना अस्त व्यस्त हो जाती है। मां भगवती कि वह सिद्धि प्रदान करने वाली देवी भगवती हैं, जिनका स्मरण करने से हमारा मन मणिपुर चक्र में स्थित हो जाता है। तीसरे दिवस में जब मणिपुर चक्र चैतन्य हो रहा होता है, हम अपने मन को वहां स्थित कर देते हैं और मां भगवती चंद्र घंटा का स्मरण करते हैं तो हमारी चित्त चेतना चैतन्य हो जाती है। वे ध्वनि का विस्तार करने वाली भगवती हैं, अर्थात अपने स्वरूप में इतना निनाद होता है, घंटे की इतनी ध्वनि होती है कि शत्रु सेना तो मानो वधिर हो जाती है और सज्जनों को जो परेशान करते हैं ऐसे दुर्जन लोगों के जीवन में इतना अधिक कोलाहल उत्पन्न कर देती हैं, इतनी अधिक ध्वनि का प्रसार कर देती हैं कि वो व्यक्ति अचेत हो जाता है। मां भगवती चंद्र घंटा कृपा प्रसादिनी है। वे सात्विक लोगों पर सदा अनुकूल भाव बनाए रहती हैं। वो अपनी दिव्य चेतना से प्रत्येक व्यक्ति के मन मानस में अपने दिव्य शांति स्वरूप से, क्योंकि नाम में चंद्रमा भी है और घंटा भी है, अर्थात चंद्रमा के स्वरूप में शीतलता प्रदान करती हैं तथा घंटे के स्वरूप में अगर कोई व्यक्ति प्रतिकूल आचरण करता है तो फिर युद्ध का प्रारंभ कर देती हैं, घंटा निनाद कर देती हैं। भगवती की आभा के विषय में शास्त्रों में बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। मां भगवती चंद्र घंटा स्वर्णिम आभा युक्त हैं। वे सोने की तरह चमचमाती हुई दिव्य आभा युक्त हैं। स्वर्णिम आभा से
अपने सुंदर दिव्य भाल ललाट को विस्तारित करने वाली हैं, जिसमें वह चंद्र घंटा स्वरूप तिलक लगा हुआ है। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, पाश इत्यादि समस्त आयुधों को रखती हैं। भगवती के 10 हाथ हैं और 10 हाथों में भिन्न भिन्न प्रकार के अस्त्र और शस्त्र हैं। अस्त्र उन्हें कहते हैं जो फेंक के मारे जाते हैं। अस्क्षेपणे, भाला इत्यादि अस्त्र हैं, तथा शस्त्र वो हैं जिन्हें हाथ में लिए लिए लड़ा जाता है, जैसे तलवार है। तो मां भगवती के 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं और उससे सुसज्जित युद्ध के लिए वे निरंतर तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं। भगवती की सवारी के विषय में भी विशेष रूप से चर्चा करनी चाहिए। तो भगवती की सवारी सिंह है। भगवती सिंह पर सवार रहती हैं। प्रत्येक दिनों में जब हम कलश स्थापन करते हैं, प्रथम दिवस में मां भगवती का आवाहन करते हैं, तब वो भिन्न भिन्न अपने स्वरूप और भिन्न भिन्न वाहनों से आती हैं। उसी तरह तीसरे दिन में चंद्र घंटा माता का जब हम स्मरण करते हैं, तो वो सिंह वाहिनी होती हैं। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होती हैं। उनके माथे पर चंद्रमा के आकार का एक चंद्र घंट बना हुआ एक बिंदी शोभित होती रहती है और वे युद्ध के लिए तैयार रहती हैं। भगवती जिस पर कृपा करती हैं, उसका फल वीरता है। जातक कोई भी व्यक्ति, सांसारिक प्राणी, उसके जीवन में निर्भयता आ जाती है। मां चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त होते ही उसमें कायरता पलायित हो जाती है, भीरुता चली जाती है और वीरता आ जाती है। व्यक्ति चेतना से परिपूर्ण होकर के वीर भाव उसके अंदर उससे युक्त हो जाता है। उसका दैन्य समाप्त हो जाता है। वह क्रूरता के समक्ष झुकता नहीं है। सत्व का बल, वीरता उसको प्राप्त होती है। निर्भय हो जाता है। इस संसार में उसको कोई अकारण डरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता, उसका पराभव नहीं होता। ये मां चंद्रघंटा देवी की उपासना का फल है। जो व्यक्ति इस दिन मन से दिव्य भाव से युक्त होकर मणिपुर चक्र में स्थित सूर्य मंडल के अधिष्ठात्री देवी मां भगवती चंद्र घंटा का स्मरण करता है, उसके जीवन में वीरता उदित हो जाती है। ब्रह्मांड में वह निर्भय हो जाता है, क्लेश रहित जीवन जीता है। और चाहे अपार शत्रु सेना हो, मां भगवती जब सत्व का साथ देती हैं तो अपार सैन्य दुर्जनों की सेना को भी मानो घंटा निनाद करके वो बधिर बना सकती हैं, उनका मस्तिष्क शून्य कर देती हैं और सत्व का साथ देती हैं। जो भी जातक, जो व्यक्ति मां चंद्र घंटा की उपासना तृतीय दिवस में करते हैं, उनके जीवन में दिव्यता का अभ्युदय होता है। अनंत आनंद और आह्लाद चैतन्य हो उठता है। मां भगवती की ये कृपा सदा बरसती रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जातक को ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके, स्नान ध्यान करके, अनुष्ठान करके, हवन पूजन करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, विप्र भोजन प्रसाद कराने के बाद स्वयं भी संक्षिप्त रूप से फलाहार इत्यादि करने के बाद मां चंद्रघंटा का ध्यान करना चाहिए, उनका चिंतन मनन करना चाहिए और उनके सुंदर श्लोकों का पाठ करना चाहिए। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड कोपास्त्र केर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। मां भगवती
अपने प्रत्येक जातक पर, सभी पर कृपा करती हैं। वे चंद सूर अर्थात अगर वनस्पतियों का हम चिंतन और मनन करें तो एक ऐसी वनस्पति होती है जिसे चर्महंती भी कहते हैं। इस औषधि में, इस वनस्पति में मां भगवती चंद्रघंटा का भी वास होता है। अगर इस दिन इस वनस्पति का रोपण किया जाए, हम धरती पर इसका पौधा रोपें, तो निश्चय ही हमारे जीवन में सुख सौविध्य आएगा। त्वचा संबंधी सारे रोग समाप्त हो जाएंगे और ये छोटा सा धनिये के आकार का उस स्वरूप का एक पौधा होता है जो वनस्पति में मां चंद्रघंटा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए प्रत्येक चराचर जगत में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसमें भगवदीय सत्ता का स्वरूप देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यह अलौकिक ब्रह्मांड उस परम सत्ता का ही विस्तार है जो वेद की ऋचाओं में स्पंदित है, जो अग्निमीणे पुरोहितम, ऋग्वेद के पहली ऋचा का पहला अक्षर जो अक है, उसमें ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। क्योंकि यह सारा संसार शब्दमय है और शब्दमय संसार की शुरुआत, प्रारंभ और उसका बीज अक है। जैसे एक शब्द में संपूर्ण शब्द संसार है, उसी तरह एक वनस्पति में, एक छोटी सी पौधे की एक संक्षिप्त सी जड़ में देवी मां की भगवदीय कृपा निरंतर अनुस्यूत है। छोटी से छोटी चीज भी बड़े से बड़ा फल कर सकती है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड की उस अलौकिक, दिव्य और भगवदीय चेतना में देवत्व का वास रहता है। प्रत्येक व्यक्ति के मन मानस में आह्लाद रहता है और इस प्रसन्नता को अपने जीवन में रूपायित करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जातक को शुद्धि का वर्ण करना चाहिए। जब जातक शुद्धि का वर्ण करता है, शुद्धि का संस्कार होता है, स्वयं का शोधन करता है, तो वो परम सत्ता, वो भगवदीय सत्ता मुखरित होकर अपना कृपा प्रसाद बिखेरने लगती हैं, फैलाने लगती हैं। मां भगवती के तीसरे दिन चंद्रघंटा के स्वरूप में 3 वर्ष की कन्या को अपने घर में बुलाना चाहिए और उसको भोजन प्रसाद कराना चाहिए। यह भी कहा गया है कि संपूर्ण मातृशक्ति देवियों में हम आदर का भाव रखेंगे तो मां भगवती प्रसन्न होंगी। इस संसार में जो मातृ तत्व है वह प्रासादिक हो जाता है। यदि प्रसन्न हो जाता है तो प्रभु की कृपा स्वयमेव बरसने लगती है। मां भगवती चंद्रघंटा आपके जीवन में शुभ और मंगल का विस्तार करें, अनंत चेतना को चैतन्य रखें, आपकी निरंतर सप्त चेतना के स्तर की जो भावमयी स्थिति है वह निरंतर पुष्ट होती चली जाए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की चेतना से ऊपर उठें। तुरीय, तुरीयातीत भगवत चेतना और उस ब्राह्मी चेतना का संस्पर्श पाने के लिए भावातीत ध्यान का नित्य अभ्यास, सिद्धि के सूत्रों का अभ्यास, अपने जीवन को निश्चिंत बनाने के लिए, निर्भर करने के लिए, सहज करने के लिए आप मां चंद्रघंटा का स्मरण, पूजन, ध्यान, अनुष्ठान संकल्प पूर्वक करें, जिससे आपके जीवन में सुख सौविध्य अवतरित होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और एक अलौकिक आनंद आप पर निरंतर बरसता रहेगा। जय गुरुदेव, जय महर्षि।